गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th साइंस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन पार्ट फर्स्ट। इसी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कलेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन पार्ट फर्स्ट। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है भाग एक या पार्ट फर्स्ट। इसी चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से इसकी एक एक चीज़ को समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले जो इसके अंतर्गत इसका जो फ्लो चार्ट है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। आउटलाइंस क्या क्या हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें अपन डिस्कस करेंगे अल्कोहल, हम इस चैप्टर में सेकंड डिस्कस करेंगे फिनोल, और इसके पश्चात हम डिस्कस करेंगे ईथर। मीन्स हमें ये तीन फंक्शनल ग्रुप हमारे इस पार्ट फर्स्ट में हमें डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे पहले अपन पिक करते हैं यहाँ पे अल्कोहल। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं अल्कोहल की। क्या है अल्कोहल, देखिएगा। अल्कोहल शुरू करते हैं एल्कोहल। देखिए अल्कोहल क्या होता है। आपके पास में कोई एल्केन है, कोई भी एल्केन आपके पास में XYZ इस प्रकार से शो कर दें एल्केन को। यदि एल्केन में उपस्थित इस हाइड्रोजन को, आपके पास में क्या है, एल्केन है। यदि एल्केन में उपस्थित इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जाए किसके द्वारा, OH ग्रुप के द्वारा, यानी H को हटा के यहाँ पे कौन आ जाए, OH, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा ROH, और इसी को कहते हैं अल्कोहल। यही क्या है, अल्कोहल। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें अल्कोहल कहते हैं। OH समूह है, यही आपको शो करेगा कि ये क्रियात्मक समूह कौन सा है। जहाँ पे भी आप OH देखें इसका मतलब आप समझ जाइए कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, OH यहाँ पे क्रियात्मक समूह उपस्थित है। अगर इसकी बात करें कि जब अपन इसका नाम लिखते हैं तो जो ये OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप को पूर्व लगन के रूप में जब अपन शो करते हैं तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सी। पूर्व लगन के रूप में बोलते हैं हाइड्रोक्सी, और अनुलगन के रूप में, पूर्व लगन मीन्स प्रीफिक्स, अनुलगन सफिक्स के रूप में बोलते हैं इसको ओल। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए पूर्व लगन के रूप में क्या बोला, हाइड्रोक्सी। इसी हाइड्रोक्सी के रेस्पेक्ट में अपन इस अल्कोहल को क्लासीफाई करने वाले हैं। कैसे करेंगे क्लासीफाई इसको, देखिएगा। जितने OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसी के अकॉर्डिंग इस अल्कोहल को नाम दे दिया जाएगा। जितने OH यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वैसा इसको हम नाम देने वाले हैं। किस प्रकार से, देखिएगा। क्लासिफिकेशन सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ठीक है, ओके। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं CH3OH, उसके बाद एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं CH2, और इस पे प्रत्येक कार्बन से लगा हुआ है OH, और यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन CH2OH, और एक और एग्जाम्पल यहाँ पे पिक कर लेते हैं CH2CHOH का होल फॉर CH2OH, ठीक है।
अब यहाँ पे इन OH समूहों को अकॉर्डिंग अपन इसको क्लासीफाई करने वाले हैं। जैसा कि आपको देख के ही पता चल रहा होगा, इसमें एक OH समूह प्रेजेंट है, इनमें 2 OH समूह प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 OH प्रेजेंट है और यहाँ पे 6 प्रेजेंट है, यानी बहुत सारे प्रेजेंट है। उसी के आधार पे अपन इनको वर्गीकृत कर देते हैं। यहाँ पे एक एल्कोहल OH समूह प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या नाम रख देंगे इसका, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्योंकि एक ही OH समूह यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, इस पे देखिए कितने प्रेजेंट है, 2 OH समूह उपस्थित है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सी प्रेजेंट, इसलिए डाईहाइड्रिक। यहाँ पे कितने हाइड्रिक प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है 3, इसलिए क्या बोल देंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कह देंगे इसको, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, और इसमें 6 प्रेजेंट यानी बहुत सारे प्रेजेंट, इसलिए कह देंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। बात आ रही है समझ में। मोनोहाइड्रिक मीन्स 1 OH प्रेजेंट है, डाईहाइड्रिक मीन्स 2 OH प्रेजेंट है, ट्राईहाइड्रिक मीन्स 3 OH प्रेजेंट है, और पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है बहुत सारे प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है। यहीं पे अपन इनके नाम भी देख लेते हैं। जैसे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अपन ने CH3OH दिया है, तो इस CH3OH का नाम क्या होगा, देखिए कॉमन नेम होगा मैथिल। एल्किल कौन सा है, मैथिल, और आगे क्या लगा, OH यानी एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल। इसका कॉमन नेम क्या हो गया, मैथिल एल्कोहल, और IUPAC नाम क्या होता है, एल्केनोल, तो नाम हो जाएगा मैथेनोल। ठीक है, सेकंड अपन ने देखा था CH2OH। इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, कॉमन नेम है एथिलीन ग्लाइकोल। इसका कॉमन नेम क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकोल। अपने पिछले चैप्टर में भी मैंने बताया था कि 2 OH अगर समीपस्थ कार्बन पे प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, एथेन 1,2-डाईऑल। एथेन 1,2-डाईऑल। ठीक बात है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो अपने को शो कर रहा है, ये इसमें कितने OH प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है। ट्राईहाइड्रिक का नाम क्या रखेंगे, इसका कॉमन नेम देख लीजिए, कॉमन नेम है ग्लिसरोल। ये सामान्य नाम आपको याद करने हैं भाई, कि ग्लिसरोल क्या होता है, ग्लाइकोल क्या होता है, पता रखना आपने, ग्लिसरोल। और IUPAC क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3-ट्राईऑल। प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाइए, इसका कॉमन नेम है सार्बिटोल, जो कि पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। और इसका IUPAC नाम हो जाएगा हेक्सेन। 6 कार्बन है ना इसमें, इसको खोल के देखोगे CHOH का होल 4 लिख रखा है। इसका मतलब है यहाँ पे ऐसे 4 समूह प्रेजेंट है, CHOH 4 प्रेजेंट है, तो नाम क्या लिख दिया, हेक्सेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साओल। ठीक है, इस तरह से इसका नाम आप रख दोगे, हेक्सओल। ठीक है, तो ये इनके क्लासिफिकेशन किसके आधार पे करा आपने, OH ग्रुप की प्रेजेंस के आधार पे यहाँ पे आपने क्लासीफाई इनको किया है। बात आ रही है समझ में। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपन पढ़ते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के आधार पे, कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन किस प्रकार का है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में किस प्रकार से क्लासीफाई करेंगे, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन का टाइप क्या है, उसी के आधार पे यहाँ पे क्लासीफाई हम करने वाले हैं। तो अपन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं। CH3CH2OH सबसे पहला एग्जांपल। इसके अलावा CH3OH। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3OH। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल पिक करें अपन ने। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वह डायरेक्टली अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 से, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वह डायरेक्टली अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से।
क्या कहेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल। इसका नाम क्या हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से, तो इसको क्या कहेंगे, टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल। तो इस प्रकार से जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन परमाणु के आधार पे भी इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। दैट इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एल्कोहल जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए आगे अपन इसका नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं इसका। नोमेनक्लेचर, नामकरण, नाम पद्धति, नोमेनक्लेचर, नामकरण, कैसे कैसे नाम इसका रखा जाता है उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। देखिए, अपन एल्कोहल के एक तो कॉमन नेम डिस्कस करेंगे, कॉमन नेम, और दूसरा IUPAC डिस्कस करेंगे। कॉमन नेम, सामान्य नाम। कॉमन नेम क्या होता है, सामान्य नाम एल्कोहल का क्या होता है, एल्किल एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल यानी आपको जो भी एल्कोहल दिया उसमें देख लीजिए एल्किल समूह कौन सा है उसका नाम लिख दीजिए और उसके बाद में एल्कोहल लिख दीजिए, तो ये होगा आपका कॉमन नेम। और IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम, प्रतिस्थापियों का नाम किसके साथ, स्थिति के साथ, स्थिति के साथ, प्लस एल्केन, प्लस एल्केन, प्लस ओल, और ये ओल आप किसके साथ लिखेंगे, स्थिति के साथ। सबसे पहले IUPAC में क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापियों का नाम, फिर एल्केन और फिर ओल को आप विद पोजीशन यहाँ पे शो करने वाले हैं। तो ये आपको यहाँ पे कॉमन और IUPAC नाम इस प्रकार से शो करना है। अब अपन कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं और उनके अपन यहाँ पे नाम लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेके और उनके नाम यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, इनके अपन कॉमन और IUPAC दोनों नाम लिखते हैं। कॉमन नेम और आगे लिख देंगे IUPAC नेम। देखिएगा, सबसे पहले कॉमन नेम क्या होता है, एल्किल एल्कोहल। कौन सा एल्किल, कितने कार्बन वाला, एक कार्बन वाला, नाम हो जाएगा मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल। एल्किल कितने कार्बन वाला, 2 वाला, साथ में OH, नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। कितने कार्बन वाला एल्किल, 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला है पर स्ट्रेट चेन भी है साथ में, इसलिए क्या कहेंगे, एन प्रोपिल एल्कोहल। एन प्रोपिल एल्कोहल। यहाँ पे देखिए जो प्रोपिल आपने लिया है कैसा है, आइसोप्रोपिल, इसे अपन यू भी लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखा जा सकता है। और इस ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, आइसो। ठीक है, और कितने कार्बन वाला आइसो, 3 कार्बन वाला आइसो, तो नाम हो जाएगा आइसो प्रोपिल एल्कोहल। आगे 1 2 3 4 ब्यूटिल, कैसा ब्यूटिल, स्ट्रेट चेन, एन ब्यूटिल, एन ब्यूटिल एल्कोहल। यहाँ पे जिस कार्बन 1 2 3 4 कार्बन तो 4 है, ब्यूटिल है, पर जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। इसके पश्चात देखिए यहाँ पे इसकी बात करें, 1 2 3 4 कार्बन है और इस समूह को अपन क्या कहते हैं, आइसो, तो क्या नाम देंगे, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। तो ये इनके कॉमन नेम यहाँ पे हो जाते हैं।
आगे अपन बात करते हैं IUPAC नाम की। IUPAC नाम होता है प्रतिस्थापी का नाम स्थिति के साथ, फिर एल्केन और फिर पोजीशन के साथ ओल। क्योंकि यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी नहीं है, स्थिति भी एक ही कार्बन है, तो नाम लिखना आपने एल्केन। कितने कार्बन वाली एल्केन? एक कार्बन वाली, तो मेथेन OH ओल। एक कार्बन पे उपस्थित है इसलिए पोजीशन शो करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मेथेन प्लस ओल क्या हो गया? मेथेनोल। IUPAC नाम क्या हो गया? मेथेनोल। ठीक है, इसको क्या कह देंगे? एल्केनोल। कितने कार्बन वाला एल्केनोल? 2 कार्बन वाला। एथेनोल नाम क्या हो जाएगा? एथेनोल। फिर यहाँ आ जाइए, कितने कार्बन वाला एल्केनोल? 3 कार्बन वाला। क्या कोई प्रतिस्थापी है? नहीं है। कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है। प्रोपेन प्लस ओल, पर यहाँ पे अपने को पोजीशन भी शो करनी पड़ेगी। ओल कितने नंबर पे? 1 नंबर कार्बन पे, इसलिए नाम लिखेंगे प्रोपेन 1 ओल। क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेन 1 ओल। भैया ये तो श्रृंखला, ये अंकन प्रोपेन कौन से नंबर कार्बन पे? OH 1 पे, नाम हो गया प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ आगे आ जाइए, ये श्रृंखला 1 2 3, ओल कौन से कार्बन पे? 2 पे, नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ओल। प्रोपेन 2 ओल। ठीक है, अब इसे देखिए, ये श्रृंखला, ये अंकन ब्यूटेन ओल। ओल कितने का कौन से कार्बन पे? 1 पे। भाई जहाँ पे क्रियात्मक समूह उपस्थित है उस कार्बन को क्या देंगे? न्यूनतम अंक देंगे। तो जिस कार्बन पर क्रियात्मक समूह उपस्थित है उसे हम न्यूनतम अंक देते हैं, तो नाम आ जाएगा ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है, इसका देखिए अंकन किधर से करेंगे? लेफ्ट और राइट। आप कहेंगे लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट से OH को कितना मिल रहा है? 2, और राइट से कितना मिलता है? 3। तो नाम क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 2 ओल। ब्यूटेन 2 ओल। अब इसको देखिए, ये श्रृंखला, अब इसमें प्रतिस्थापी भी आ गया। अंकन करेंगे इधर से 1 2 3, जो क्रियात्मक समूह है उसको हम न्यूनतम अंक देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 2 3। 2 पे क्या है? मेथिल। पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे हमेशा 2 मेथिल। कितने कार्बन वाला एल्केन? 1 2 3, 3 कार्बन। प्रोपेन। ओल कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है? 1 नंबर पे, तो प्रोपेन 1 ओल। प्रोपेन 1 ओल। ये आपके इनके कॉमन और IUPAC नाम होंगे। आगे 2 एग्जाम्पल और हैं जिन्हें अपन डिस्कस करने वाले हैं इसी में। इतनी बात आगे समझ में, मिटाया जाए इसे। ओके, आगे देखिए, आगे एक एग्जाम्पल दिया हमें CH3OH, और एक एग्जाम्पल दिया है जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, वही दोबारा से बुक में दिया, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। OH, इनका कॉमन और IUPAC नाम देखना हमें। कॉमन सामान्य नेम, IUPAC दोनों। एल्किल है, एल्कोहल। एल्किल कौन सा एल्किल? 4 कार्बन वाला। 4 कार्बन वाला कौन सा? ये कार्बन। इससे अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए? 3, तो क्या कहेंगे? टर्सरी ब्यूटिल। टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। और IUPAC नाम क्या हो जाएगा? ये श्रृंखला 1 2 3, ये अंकन, पहले प्रतिस्थापी का नाम 2 मेथिल प्रोपेन, कौन से कार्बन पे? ओल, 2 ओल। प्रोपेन 2 ओल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल, ये इसका नाम हो गया। इसका कॉमन नेम ध्यान रखना भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 नंबर का पर्सन आ सकता है कि ग्लिसरॉल का IUPAC नाम लिखो, तो आपको खुद को ही ग्लिसरॉल लिखना पड़ेगा, फिर इसका IUPAC नाम लिखोगे। तो IUPAC नाम हो गया 1 2 3, नाम लिखोगे प्रोपेन प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, ये इसका IUPAC नाम होगा। तो स्टूडेंट्स कॉमन नेम है, कॉमन नेम में आप क्या लिखेंगे? एल्किल एल्कोहल। IUPAC में क्या लिखेंगे? अगर प्रतिस्थापी, देखिए किसी का भी IUPAC नाम लिख रहे हो तो पहले प्रतिस्थापी अगर प्रेजेंट है तो पहले प्रतिस्थापियों को विद पोजीशन शो कर दीजिए।
उसके पश्चात अगर एल्कोहल आपको OH ग्रुप दिया हुआ है तो एल्केन, जितने कार्बन वाली एल्केन है वो शो कर दीजिए, और लास्ट में आप पोजीशन के साथ में ओल को शो कर दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपको 1 नंबर का प्रश्न मिल गया कि ग्लिसरॉल का IUPAC नाम लिखो, तो सबसे पहले आप ग्लिसरॉल की ये स्ट्रक्चर बनाओगे और फिर नाम लिख दोगे प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। ठीक है, आ गया नामकरण समझ में? ओके, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास, विश यू ऑल द बेस्ट।